गांव नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आते होंगे कि हरियाली होगी, दूर दूर तक जो है मैदान होंगे, हरे भरे मैदान होंगे, पेड़ होंगे, हरे हरे पेड़ होंगे, एक अच्छा वातावरण होगा, पर्यावरण बेहतर होगा, शुद्ध हवा होगी। तो गांव देहात में आप सभी का स्वागत है और हम लोग गांव देहात में पहुंच रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उनके गांव की स्थिति क्या है, गांव उनका किस लिए जाना जाता है, गांव की उनकी पहचान क्या है, गांव में उनके कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं, ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसको सही मंच देने की आवश्यकता है और गांव के विकास के लिए हम क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। इस पे इन्हीं सब की जानकारी के लिए हम लोगों ने गांव देहात चर्चा के नाम से जो है एक सीरीज की शुरुआत की है। उसमें चर्चा करेंगे गांव-गांव में जाकर, ग्राम पंचायत में पहुंचकर। तो हम सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं। सुल्तानपुर जनपद की दूबेपुर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक की ग्राम पंचायत है त्रिलोकपुर। त्रिलोकपुर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पे ही स्थित है, सुल्तानपुर से रायबरेली के। और वहाँ के कुछ युवा हमारे साथ हैं। युवाओं से हम लोग चर्चा करेंगे कि रोजगार के क्या कुछ साधन गांव में हैं, गांव में क्या कुछ वो बेहतर कर सकते हैं, गांव में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। तो हमारे साथ एक युवा हैं और आप जो है एमडी हैं, एक विद्यालय भी आप चलाते हैं। ज्ञान सिंह यादव आपका नाम है। आपका स्वागत है ज्ञान जी। जी नमस्कार। क्या स्थिति है आपके गांव की? गांव की स्थिति बेहतर ही कही जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे देखा जाए तो अभी ज़रूरत है हमारे गांव को। जैसे अगर यहाँ की जो नालियाँ वगैरह हैं, जैसे बरसात में कुछ समस्याएं आ जाती हैं। इस समय थोड़ा समस्या बरसात की सीजन है जी जी। तो जलभराव हो जाता है और उसकी निकासी की व्यवस्था पूरी तरीके से गांव के बाहर होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं हो पा रही है। और कुछ ज़रूरत है, जैसे चक्रोट हो गया, चकमार्ग आने जाने के लिए, और वहाँ पे खड़ंजे अगर व्यवस्थित रूप से हो जाएं तो बेहतर हो जाएगा। और युवा साथियों के लिए जैसे खेल ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि स्वस्थ तन में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ऐसा कहा जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की ये जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी लोग जागरूक भी हैं, करते भी, तैयारियां भी करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं युवाओं को ये उनको संदेश देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का गलत यूजेस ना करके अपने शरीर के साथ लगें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। और उसके लिए लेकिन जो है मैदान का और माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। गांव की हम लोग बात करते हैं तो जो है सभी के लिए स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा होना गांव में ज़रूरी है। जी जी। तो क्या आपके यहाँ क्या स्थिति है स्वास्थ्य सुविधा? हमें तो नहीं लगता कि स्वास्थ्य के लिए कोई काम यहाँ पे हो रहा है। हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे या ब्लॉक लेवल से कोई टीमें आती हों, कभी ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ। और बाकी कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, कभी कैंप वगैरह लगाए जाते हैं। अच्छा। उनके सहयोग से सरकारी सहयोग से कोई नहीं, सरकारी सहयोग से नहीं। जो टीकाकरण का होता है वो सब तो मान लीजिए होता ही रहता है। बाकी ऐसी कोई टीमें आकर के या किसी के सामाजिक सेवा संस्था अगल बगल कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह, CSC PSC? जी, ऐसा यहाँ धर्मेतेपुर में है, वहाँ कुछ लगता जरूर है। और ये धमौर में है, वहाँ पे भी कभी कभार कुछ ऐसे जानकारियाँ मिलती हैं कि डॉक्टर्स वगैरह अनुपस्थित पाए जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें तो वहाँ पे नहीं उपलब्ध हो पाई हैं अभी तक। ये जानकारी। आपका गांव किस लिए जाना जाता है त्रिलोकपुर? त्रिलोकपुर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी प्रोग्रेस किया गया है। किसी भी जाति वर्ग का जो है युवा साथी और अच्छी दिशाओं में जा रहा है। मैं ये कहूँगा जो है, चाहे वो आर्मी हो, एजुकेशन के मामले में हो, तो वो सही दिशा में जा रहा है। ये सारी चीजें युवा जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, विकास हो रहा है उनका। विकास कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मौका मिले तो आप अपने गांव के लिए क्या बेहतर करना चाहेंगे? देखिए, मौके की हमें कोई तलाश नहीं है और मैं जो कर रहा हूँ इसी समाज सेवा के ही जरिए से जो है, जो गांव की प्रतिभाएं हैं इनको कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। जैसे अपना विद्यालय है तो विद्यालय में हम खेलकूद प्रतियोगिता कराते हैं, जो यहाँ हमारे यहाँ बच्चे स्टडी कर रहे हैं। और उनको जीके का कंपटीशन प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर के दिन कराते हैं। 14 नवंबर को जो है खेलकूद 2 दिवसीय प्रतियोगिता चलती है। लेकिन जो हमारी ग्राम सभा है
वो बच्चे वो हमारे यहाँ चाहे इनरोल हों, पढ़ते हों या हाँ, कहीं पे भी पढ़ते हों, हाँ, उनके लिए हम सोच रहे हैं कि जैसे हाई स्कूल और इंटर का जो एग्ज़ाम आता है, रिजल्ट आता है, तो उनमें टॉप 3 को हम जो है सम्मानित करेंगे, उनका जो है हौसला अफजाई करेंगे। और एक कंपटीशन कराना चाहते हैं, उसको हम सोच रखे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है 14 अप्रैल के दिन प्लान कर रहे हैं उसको करने के लिए। अभी इस बार जो है मनाया गया था हमारे गांव में धूमधाम से, और अगली बार भी मनाया जाएगा। उसी पे हम सोच रहे हैं कुछ गांव के लोगों से जो है, जो शिक्षित वर्ग है, उनसे चर्चाएं करके और प्लान करके उस पे जो है हम जीके कंपटीशन करवाना चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं, जैसे कोई कॉमेडी बनाता है, कुछ बच्चे हैं जो है जो उनकी अपनी प्रतिभाएं हैं। जी, उसके प्लेटफॉर्म पे, और चाहे वो सिंगिंग का शौक रखते हों, तो एक प्लेटफॉर्म उनको हम देना चाहते हैं कि वो अपनी प्रतिभा दिखाएं, और उसी हिसाब से उनको जो है पुरस्कृत किया जाएगा। उनको आगे कैसे क्या करना है, उस क्षेत्र में जो लोग रहेंगे उनको बुला करके बताएंगे कि क्या इनके अंदर उनका मार्गदर्शन कराएंगे, हम सेमिनार का आयोजन करेंगे। हाँ, और हमारी युवा साथी भी शुभम ने जैसे जो है बताया कि हाँ, ये जरूरत होनी चाहिए, निःशुल्क जो है निःशुल्क नहीं, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से अनाउंस कर रहा हूँ, हमारा जन्मदिन आता है 9 नवंबर को। अच्छा, तो मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं व्यवस्था हो सकती, लेकिन 20 सीट्स यानी 20 सीटों की मैं व्यवस्था कर सकता हूँ लाइब्रेरी जो हमारे लिए हो पाएगा, लेकिन निःशुल्क रहेगी वो। जो भी हम व्यवस्था दे पाएंगे अपनी व्यवस्था के अनुसार जो है लगभग 20 सीट हम जो है निःशुल्क लाइब्रेरी की व्यवस्था हम करेंगे इस बार जो है अपने जन्मदिन के अवसर पर, अपने नज़दीकी क्षेत्र के जो है बच्चों के लिए। एक हमारे साथ और भाई साहब हैं, क्या शुभ नाम है आपका? शुभम नाम भी है। शुभम जी, गांव के बारे में आप क्या अपने बताना चाहते हैं? जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं विकास के लिए, क्या अगर आप चाहेंगे अपने आपके गांव का नाम कैसे आगे बढ़े? भैया की बात से मैं अपनी बात को जोड़ना चाहूँगा। भैया ने जो कहा कि जल निकासी की समस्या हमारे यहाँ निरंतर बनी हुई है, उसके साथ मैं अपनी एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जो हमारे यहाँ बिजली के पोल लगे हुए हैं, अच्छा, विद्युत पोल आज से कई वर्षों पुराने होंगे, बहुत जर्जर स्थिति में है। खंभे झुके हुए हैं, तार डैमेज हैं, बरसात में समस्या हो जाती है, किसी के पशु बांधे हुए, कोई जा रहा है कैसे, उसका फिर से करवाना चाहिए, पोल चेंज होना चाहिए, पोल चेंज होना चाहिए, उसका कार्य से उसका विद्युतीकरण होना चाहिए। और चलिए, जैसे गांव में जो है पंचायत भवन होता है, वहाँ पे सरकार की ओर से ये है कि अच्छी सुविधा वहाँ पे है, वहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था है, वहाँ इंटरनेट की सुविधाएं हैं। तो इंटरनेट को की इस सुविधा ग्राम पंचायत के स्तर से होनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है होनी चाहिए। इंटरनेट की सुविधा, न केवल इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, इस गांव में शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं ने बहुत विकास किया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, बिल्कुल। जो बच्चे जाते हैं शहर सब नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, उनकी लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। और सरकार की तरफ से कई लोग कल्याणकारी योजनाएं चलवाई जा रही हैं, जो कि आपने ग्राम पंचायत की बात की है, तो उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर भी रखे गए हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई जानकारी ग्रामवासियों को सरकार की योजनाओं की जानकारियां लोगों को नहीं रहती है, ना तो ग्राम स्तर पर जागरूक किया जा रहा है किसी को। जैसे हम समाज कल्याण द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई दिव्यांगजनों के लिए, और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी आज तक ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को नहीं हो पा रही है। जैसे ये जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता आएगी तब उसका रिजल्ट मिलेगा सरकार को भी और जनता को भी। चलिए, एक युवा साथी हमारे साथ और हैं, क्या शुभ नाम है आपका? अंशु यादव नाम है। अच्छा, अंशु जी जो है शरीर से थोड़ा सा बलिष्ठ हमको दिखाई दे रहे हैं, तो क्या अभी कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? अभी हम मार्केटिंग का काम करते हैं। अच्छा, और साथ साथ जिम भी करते हैं। अच्छा, थोड़ा फिटनेस वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देते हैं हम। अच्छा, ये चल रहा है। तो फिटनेस के लिए क्या जिम जाते हैं या गाँव में भी जिम की व्यवस्था है? गाँव में जिम की व्यवस्था नहीं, खेल का मैदान, इसलिए मुझे शहर जाना पड़ता है 15 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो खेल के मैदान के लिए कभी आपने जनप्रतिनिधियों को या अपने जिम्मेदारों को बताया कि यहाँ खेल का मैदान नहीं है भाई हमारे गांव में? बनना चाहिए, अच्छा, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चलिए, तो इसके अलावा जो है आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है गांव में विकास कार्यों की हम बात करें तो? विकास कार्यों की मुझे स्थिति लगभग ठीक लग रही है। थोड़ा बहुत सुविधा हो जाए, जैसे भैया लोग बता रहे थे नाली वगैरह के जो पानी जल भरा हो जाता है बरसात के मौसम में, ये सब हो जाए लगभग हमारा गांव ठीक ठाक पोजीशन पे है। आप अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हैं, जिससे आपके गांव में का नाम हो, गांव का विकास हो? अगर गांव में मौका मिला, अगर मुझे गांव में मिला मौका, अगर शिक्षा जागरूक होगी
पूरा गांव जागरूक होगा। अच्छा, शिक्षा के लिए आप काम शिक्षा। करें। क्या स्थिति है अभी शिक्षा की आपके यहाँ? शिक्षा विद्यालय, प्राथमिक जैसे विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल वगैरह ठीक ठाक? हाई स्कूल वगैरह सब चीज़ ठीक ठाक है। गांव में लाइब्रेरी होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ शहर नहीं जा पाती लाइब्रेरी, तो गांव में ही पढ़ लें, क्योंकि सब पेरेंट्स भेजते नहीं हैं। अच्छा, वहाँ पे किताबें हों, मैगजीन हो, न्यूज़पेपर वगैरह हो। लड़के लोग तो लगभग 70% चले जाते हैं, लेकिन बच्चियाँ नहीं जा पाती नहीं शहर जा पढ़ने, पाती हैं। इसलिए लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है गांव में। अच्छा, गांव में लाइब्रेरी की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, और एक क्या स्थिति है, जैसे पहले होता था, अभी भी वही बहुत ज़्यादा स्थितियां बनी हैं कि जो है बहुत कम उम्र में जो है लड़कों की या लड़कियों की शादी करा दी जाती है। ऐसी मानसिकताएं अभी भी रूढ़िवादी चल रही हैं। तो शादी विवाह के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी विवाह के बारे में लगभग अब मानसिकता सुधरी है, लगभग सुधरी है। 70% सुधर गई है, 30% बचा है। क्या सुधार इसमें हुआ है? अभी खुद ही देख लीजिए, मुझे मेरी 25 साल एज हो गई, अभी मेरी भी शादी नहीं हुई। तो ये तो ऐसा कहा जाएगा कि अभी शादी ही नहीं हुई है, तो दुखद बात है कि दुखद बात नहीं, क्योंकि मतलब क्या इसमें जोड़ा क्या गया है? शादी की उम्र सही क्या स्थिति? सही आदमी जब मेच्योर हो जाए, हाँ, शादी तभी करनी चाहिए। तभी करना चाहिए। नहीं, बाद में पछतावा के अलावा कुछ मैच्योरिटी से क्या तात्पर्य है? क्या मैच्योरिटी से आप परिवार संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपके पास जो है अच्छा स्थायित्व हो, परिवार संभालने की जिम्मेदारी आपके पास हो, तभी आपकी शादी होनी चाहिए। तभी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में भाई बहुत दिक्कत आती है। और आपके गांव की कुछ ऐसी प्रतिभाओं के बारे में आप बताना चाहेंगे? त्रिलोकपुर, निगोलिया, ये जो दो गांव, 2 3 4 पूर्वे शामिल हैं, क्या स्थिति है यहाँ पे? लोग या जो युवा हैं वो क्या कर रहे हैं इस समय? हम अपने गांव की बात करेंगे, तिल्लोकपुर की। हाँ। बाकी निगोलिया की हम प्रोग्रेस तो नहीं देख ले युवाओं के मामले में। हाँ। बाकी हमारे गांव के युवा बहुत भाई ब्रिलियंट है। क्या कर रहे कहेंगे हैं? बहुत क्या कर पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र क्या में। कुछ ऐसा बताएंगे कि अच्छी प्रतिभा? हमारे गांव के एक हैं ज्ञान यादव, हाँ। वो लखनऊ में स्पोर्ट कॉलेज में हैं। अच्छा, तैयारी करते हैं, नेशनल खेल चुका है बंदा। अच्छा, नेशनल का। हमारे गांव की ही हाँ। कमांडो में भी हैं, अच्छा। फौज में। क्या नाम वाम बताएंगे कुछ? श्याम सिंह यादव नाम है, अच्छा, एक प्रतिभा लड़के है। का। अच्छा, वो भी हमारे गांव में दरोगा भी हैं, अच्छा पीएससी में भी हैं, बीएसएफ में भी हैं। हमारा गांव बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। अच्छा, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र मतलब में भी। सेना में, भारतीय हाँ, सेनाओं में उनका सेना में योगदान बहुत है। योगदान है हमारे गाँव में। अच्छा अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे जा रहा है हमारा। अच्छा, अच्छा। बाकी निगोलिया को तो नहीं कह सकते। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या काम करते हैं विजय कुमार जी? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं जी। अच्छा, चलिए, क्या स्थिति है गांव की? गाँव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आपके बचपन के समय आपका गांव कैसा था और अब आपको कैसा कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा है? गांव में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। पहले रोड और कच्चे थे, इस समय आरसीसी बन चुके हैं। घर कच्चे थे, पक्के हो गए हैं। हाँ, घर पक्के थे, कच्चे थे, पक्के हो गए हैं। रोड पे लाइट वाइट लग चुकी हैं। हाँ। काफ़ी काम हुए हैं। नाली वाली बन गई हैं, लेकिन नालियाँ फट चुकी हैं इस समय। हाँ। जैसे जल भराव कह रहे थे भाई लोग, पानी भर जाता है तो पानी बहता नहीं है। अच्छा अच्छा जी। और क्या आपको नज़र आता है गांव में अब परिवर्तन जो है, लोगों की मानसिकताओं में क्या परिवर्तन आपको आया है? गांव के लोगों के विचार कुछ अच्छे हुए हैं, बढ़े हैं, उच्च हुए हैं कि नहीं अभी? नहीं, काफ़ी लोगों के विचार में परिवर्तन आए हैं। हाँ। लेकिन गांव में अब वो कुछ ऐसी बात है जो पहली वाली बात थी, आपसी जो भाईचारे की बात थी, ईर्ष्या द्वेष की जो भावनाएं, ऐसा कुछ अभी है कि वो दूर हो रही हैं? नहीं, अब बच्चे से थोड़ा शिक्षित हो जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत दूर हो जा रहा है। आपस में तालमेल बना के रहते हैं, खेलते भी हैं। बस ग्राउंड राउंड थोड़ा हो जाए तो बच्चे आपस में खेलें, पढ़ें भी। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, गांव में बहुत जो है लोग नाम वाम रखते थे, उपनाम, जैसे थोड़ा अवधि ममो तुम बतियाई तो पहले अलग अलग नाव रखा जाता है। कहू नाव कल्लू रख दीन गया, मल्लू रख दीन गया, रामू रख दीन गया। जी जी। तो कुछ ऐसा तुम्हारो कुछ नाव रखा गया है? नहीं, कहा थे तो का? हमारा नाम विजय ही है, यही नाम से सब लोग पुकारते हैं। सुने रहे विधायकों कहा तो का? वो तो वैसे ही मैच खेलने जा रहे थे, कुछ लोग अपना कह रहे थे तो ऐसे। काव कहते रहे मैच रोज खेले जाते हैं, काव कहते रहे तो का? यही विधायक कह देते थे या कोई भी नाम से बुला देते थे। खिलाड़ियों के नाम भी रख दिया जाता था। अच्छा, कौन कौन के खिलाड़ी के नाम, के पसंदीदा खिलाड़ी के है तो है कि मैच वैच खेलत रहे? तो विराट कोहली। विराट कोहली जी। कब से जाना था विराट कोहली का? 2011 से। 11 से जानता है जी। कैसे, मतलब विराट कोहली पहली बार कैसे कहाँ देखा?
कहाँ पढ़े? 2011 के वर्ल्ड कप में हम देखे थे, रामचंद्र यादव जी जो हैं उनके फार्म पे, मुर्गी फार्म है वहाँ पे वर्ल्ड कप फाइनल था, वहीं पे देखे थे हम लोग। अच्छा अच्छा जी। विराट कोहली तो मन ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करे ना रहे हैं। हाँ, तो बस वहीं से हमको देखे, मतलब वहीं से जानकारी हुई विराट कोहली तो हैं। याद है तो का विराट कोहली अपने पहले वर्ल्ड कप में शतकों मारे हैं पहले मैचों में। अब इतनी जानकारी नहीं है हमको, लेकिन हुआ तब था। से विराट कोहली फॉलो करे लगे। बस तो बहुत मन ही सब विराट कोहली बना चाहते हैं। अपनी अपनी इच्छाएं हैं बच्चे, अब कोई विराट कोहली, कोई धोनी, कोई क्या बनना तो चाहेगा ही। क्रेज है, मतलब क्रिकेट के क्रेज है गाँव में। क्रिकेट का क्रेज काफ़ी है, लेकिन ग्राउंड नहीं है, बच्चे नहीं खेल पाते हैं, बारिश हो जाती है, पानी भी भर जाता है, ग्राउंड व्राउंड गीला हो जाता है। ये बतावा कि जो ना है काम करत हैं आप? हम जॉब करते हैं, क्या शहर में एक स्पोर्ट की दुकान है, उसी पे रहते हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हें बल्ला उल्ला बेचत होगा? जी। तो विराट कोहली कौन बल्ला से खेलत रहे पता है? MRF से खेलत रहे जी। चला, हमारे साथ विधायक जी रहे, इनसे कुछ क्रिकेटर की जानकारी गांव में ले, का माहौल है यह सब बताएं कि क्रिकेट के दीवानगी कैसे राहत है। हम लोग ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में मौजूद हैं और कुछ यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक कह सकते हैं, गांव के पुराने लोग हैं हमारे साथ, और पुराने लोगों से ही जो है असल में गांव की क्या स्थिति है इसकी जानकारी हमको मिल सकती है। एक दादाजी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? देवीलाल। अच्छा, तो त्रिलोकपुर ग्राम पंचायत में त्रिलोकपुर घर आए कि निगोलिया? त्रिलोकपुर गए हैं। तो गांव के बारे में आपकी क्या स्थिति है? कुछ पहले की स्थिति में, आपकी स्थिति में कुछ सुधार भा है? बहुत सुधार हो गया है। हाँ। जैसे काव कुछ अब सड़क बनती है, नाली बनती है, रोड बनता है, आवे जाए तो सुविधा होती है। हाँ। तो काव चाहे किसान का। हाँ, तो किसानन के का स्थिति है? काव खेती बाड़ी है? हाँ, खेती है। केथा के खेती उती धान वान लगाया है? हाँ, धान लागत वो हरी गेहूँ बस। अच्छा, धान गेहूँ करत है। और जोन बोल दिया रहर या केराव मटर, वो सब ले लगा गोरू चाहिए। गोरू वाली समस्या है। हाँ, पहलो ऐसे अरहर हो जात रही। हाँ, बहुत अरहर होत रही पहले। और का बहुत। तो अबे ये छुट्टा जानवरन की समस्या है। हाँ। चलें, तो अब आपके पैदावार ठीक ठाक होती है? हाँ, पैदावार ठीक। धनों गेहूँ में पैदावार होत है? अरे जैसे मेहनत करी है वैसे होती है। मेहनतिया कैसे खाद वाद डालत है? हाँ, खाद डालत है। खाद डालत है। हाँ। अच्छा, और जैसे सरकार जैसे जो ना है तो सरकार की ओर से कुछ बड़ी बड़ी योजना आवत, सरकार आवत वोट एक समय कहा थे हम ये कराए दे, वो कराए दे। वो तो सब कहा थे। हाँ, तो कुछ कमो होत है, आप सबका लाभ मिलत है कि ना? हाँ, मिलती है। कितना लाभ मिला है? ये 2000 वाला देता है किसान वाला। हाँ। और पेंशन बंधा देता है। हाँ। अब 5 किलो गेहूँ राशन। हाँ। अच्छा, तो पेंशनिया ये कैसे बनवाया है? पहले से मिलत रही कि नहीं, प्रधान बनवाए। प्रधान जी बनवाए हैं। अच्छा अच्छा, और एकरे अलावा और जैसे कुछ काम वाम आपके सब आवास के कुछ है? पुरान घर आवास नहीं मिली है, पुरान घर है। पुरान घर है। अब की कहा ना प्रधान से कि बनवाओ हमारा उसको है। कहा है। हाँ। अब आवत यहाँ लिस्ट उस्ट नहीं करत, यह फार्म वार्म भराए ले अपन। ठीक है। ठीक है। ठीक। चले, एक दादाजी और हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपके? हमारा राम फुलार। राम फुलार। तो क्या स्थिति है? पेंशन वेंशन के लाभ मिला है? हाँ भैया। हाँ। अच्छा, ये काम करे का मौका मिला था जैसे नरेगा है एक सब कुछ? भैया हम कहीं ना पे न जावे करी। अच्छा, और सब मनइन के कार्ड वार्ड बना है, काम करे उनका मौका मिला था नरेगा में? भाई मिले जेके बना है, जात हो जे गौना वाले जात हैं, अब जात भाई लाभ मिला था उनका। अच्छा, और ये एक चीज जैसे दवाई उवाई खातिर कार्ड वार्ड बनवावत रही सरकार, बना है, कार्डवा बना है। जैसे कोनो बीमारी समस्या होती है अस्पताल में जाबा, ज़्यादा रुपया लागत यह है, तो ऊपर सरकार जो ना है फ्री कह दे आए कि 2-3-4 लाख रुपया तक के फ्री में इलाज करावा। आयुष्मान कार्ड बना। हाँ, आयुष्मान कार्ड का कहा था, वो बना है, कार्डवा बनवा यहाँ प्रधान। अच्छा, चलिए ठीक। जब से मोदी सरकार आई तब से जो ना है जो विशेष जो है आहर्ता वाले हैं, जिनको कहते हैं दिव्यांग जनों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और एक हमारे साथ ग्राम पंचायत के ही हैं दिव्यांग साथी हमारे। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल।
तो ये कुछ सुविधा मिली है आपको? हाँ, सुविधा पेंशन बन गया है और गांव जो विकास होता है सहयोग रहते हैं। रहते ही कार्य। अच्छा, ट्राई साइकिल आपको मिली है? मोटराइज ट्राई साइकिल? साइकिल मिली है। अच्छा। इसके अलावा जैसे यात्रा उत्रा के समय लाभ? हाँ, बस के पास है, सब सही है। सब हाँ, बस ट्रेन के पास। अब मतलब सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं आपको? अच्छा। और गांव की क्या स्थिति है आपके? गाँव ठीक है, विकास प्रगतिकार होता है। गाँव प्रगतिकार होता है। चक रोड लगभग बन चुका है। उसके बाद खड़ंजा जहाँ ना लग रहा वहाँ लग गया। इतना गांठी तक पानी में हल जाते रहे हैं, वो पूरा जो है बन चुका है। आगे कार होते हैं, आवासों लगभग मिलता है। और क्या समस्या है आपके गांव के कि चाहे कि काम हो चाहिए? अब जो सब शिकायत का तो काम लगभग का तुरंत कार्य योजना में डाला जाता है। प्रधान डलवावा से कहा तुरंत डलवावा जाता है। उसके बाद फिर साल भर के अंदर वही कार्य होते हैं। 6 महीने जब कोई बजट आवत है। अच्छा, कुछ ऐसी जगह है आपके यहाँ जहाँ थोड़ा बड़ा व्यवस्था रहा है, बारात घर वगैरह? हाँ, बारात घर की आवश्यकता है, ये है आवश्यकता। हाँ, आवश्यकता है ये। हाँ। तो ये कई काम हो चाहिए। अच्छा, चलें। और क्या स्थिति है? इसे लगभग बस सही है गांव के। जहाँ रास्ता ये मेन याट है, रास्ता लगभग ये है। जहाँ कुछ आदमी विरोध करते हैं, हमारा बनू ना पौधे हर जगह विरोध वाले व्यक्ति हैं। अच्छा। कैसे निपटा था विरोधियन से? प्यार समझावा जा, समझ गया ठीक है, नहीं जा भाई अब तू ना समझा था तो। हाँ, पहले प्यार से समझाओ, जबरदस्ती न जाए। चलिए, तो ये थोड़ा सा गांव की स्थितियों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया है। कुछ बुजुर्गों से बात किया है, दिव्यांगजनों से बात किया है, और अभी कुछ युवाओं से और बालिकाओं से भी बात करेंगे कि गांव की वर्तमान स्थिति, उनका क्या नज़रिया है, क्या क्या सुविधाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए अपने गांव के लिए, और क्या कुछ वो करवाना चाहते हैं। हम लोग ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के पंचायत सचिवालय पे मौजूद हैं। इसको पंचायत सचिवालय कहा जाता है, मिनी सचिवालय भी इसको कहा जाता है, पंचायत भवन कहा जाता है। और ये वर्तमान में सरकार जो है सचिवालय को लेकर और यहाँ के माध्यम से विकास कार्य की जानकारी और योजनाओं की जानकारी, जागरूकता के लिए काफ़ी जो है संजीदा दिख रही है। तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों का भी अपना रहता है कि वो भी संजीदा रहें। तो इस गांव के जो सरपंच हैं उनके माध्यम से गांव के सचिवालय पे ही ये इतनी जानकारी लिखवा दी गई है। मुझे लगता है कि ऐसी जानकारी लगभग हर सचिवालय पे होनी चाहिए कि गांव की क्या जानकारी है, कि जैसे पंचायत सहायक यहाँ कौन है उसका नाम लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कौन है, आंगनबाड़ी जो आशा बहुएं हैं, ये हमारे रोजगार स्वास्थ्य जो सिस्टम है पंचायत स्तर पे जो है गांव स्तर पे, उसकी इनको जड़ कह सकते हैं। आधा से ज़्यादा आबादी की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इन्हीं की रहती है और ये बाखूबी जो है फ्रंट लाइन के योद्धा कोविड के समय में भी थे, उन्होंने इसका भी जो है रोल अदा किया था, उनकी जानकारी यहाँ लिखी है। गांव में सफाई कर्मी की भी नियुक्ति सरकार की ओर से होती है, उनका भी नाम लिखा है। और पंचायत सचिव यानी कि सचिव जी की भी जानकारी है इसमें, और सहायक विकास अधिकारी इनका भी नाम लिखा है, जो खंड विकास अधिकारी जिनको बीडीओ कहते हैं, जिनके स्तर पे हर ब्लॉक में विकास की जिनकी जिम्मेदारी है, और मुख्य विकास अधिकारी और डीएम का भी नाम लिखा हुआ है, उनका मोबाइल नंबर लिखा है। और ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस माह के द्वितीय बुधवार को ये जो है मनाया जाता है, और मनरेगा रोजगार दिवस माह के प्रथम बुधवार को रहता है। जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं, मनरेगा बहुत बड़ी योजना है गांव में ही लोगों को रोजगार देने की, और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस की भी जो है यहाँ पे तारीख लिखी है, और ब्लॉक दिवस। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको पंचायत जो है भवन पे, सचिवालय पे आपको मिल जाएगी। ये पंचायत भवन है ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर का, और उसके बारे में हमने आपको बताया है। और ऐसी ही जानकारी लगभग सभी जो है पंचायत भवनों पर होना आवश्यक है। तो ये इस गांव की पहचान है, ऐसी जानकारी हर जगह होनी चाहिए। हम लोग ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में हैं और यहाँ पर युवाओं से भी बातचीत कर रहे हैं कि गांव की क्या स्थितियाँ हैं, गांव में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। तो एक जो है हमारे साथ ऋचा जी हैं, गांव की ही रहने वाली हैं। तो क्या स्थिति है इस समय, क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं आप?
मेरा नाम ऋचा चौधरी है। मैं पीजी कर रही हूँ एम में। मेरे गांव की शिक्षा बहुत सही चल रही है, क्योंकि बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक श्री राजहंस जूनियर हाई स्कूल इंटर अच्छा, मतलब वो ये स्कूल है आपके यहाँ? हाँ। अच्छा, इसके अलावा जो प्राइमरी स्कूल है उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति पता नहीं, ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है? ठीक ठाक नहीं चल रही है। समय से शिक्षक आते हैं कि नहीं आते हैं? वहाँ पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो बहुत कम, अच्छी नहीं होती है, बेहतरीन नहीं। अच्छा, अभी आप क्या करना चाहती हैं? जैसे आप अभी एमए कर रही हैं जी, और इसके बाद क्या है, आप क्या बनना चाहती हैं? किशोर जो है क्या करना चाहती हैं? मेरा सपना आगे शिक्षक बनना बनना है। है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलिए, अगल बगल क्या स्थितियां हैं? जैसे आपके यहाँ जो जनपद में मेरे गांव में सड़क नाली की व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं हैं सही ढंग से, और क्या कहते हैं लाइब्रेरी और लाइब्रेरी होना चाहिए। जो बच्चे गांव में गांव से शहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको गांव में ही सुविधा होनी चाहिए, और इंटरनेट की सुविधा होना चाहिए, और क्या कहते हैं मतलब लाइब्रेरी, इंटरनेट, ये सारी सुविधाएं गांव में बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, चलिए, और आप अपने गांव के लिए क्या करना चाहती हैं? जैसे गांव में गरीब बच्चे हैं तो उनको फ्री कोचिंग खोल के शिक्षा आप उनको मुहैया करा सकते हैं। कुछ युवाओं से हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ एक युवा है। क्या नाम है साथी आपका? मेरा नाम आजाद चौधरी है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अभी अंडर ग्रेजुएट में हूँ और मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। अच्छा जी, चलिए, तो गांव में रोजगार की स्थिति कैसी है? क्या करना चाहते हैं आप? क्या कुछ है आपका सपना? जी, हमारा गांव अभी जो अनदर गांव है उनकी अपेक्षा विकासशील पे मार्ग पे है, और हम लोग युवा जो हैं गांव का एक समग्र वृत्त बनाना चाहते हैं। अच्छा, विकसित, और जिसमें लगे हुए भी कई युवा। तो हमारा गांव जो है भी तरक्की के मार्ग पे है। चलिए, यहाँ गांव में सुविधाओं की क्या सुविधाएं जो है पिछड़े इलाकों में अभाव की शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य बेहतर माना जाता है, लेकिन शिक्षा जो है अभी जो गवर्नमेंट एक स्कूल है और एक प्राइवेट है, दोनों पे अच्छा प्राइवेट बेस्ट है, और गवर्नमेंट की हालत सरकारी स्कूल थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। वो सदैव खराब रही है, तो अभी तक है वैसे नहीं। टीचर आते हैं टाइम पर, बट एजुकेशन नाम की कोई चीज़ है नहीं। बच्चों को पढ़ाना नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं है। अच्छा, शिक्षा वही है कि वहाँ के कुछ लोग जो गरीब लोग हैं अपने खाना मिल जाए इसलिए भेजते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, भोजन के लिए भेजते हैं। कुछ हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको बच्चों को भोजन मिल जाए इसलिए वहाँ भेजते हैं, पढ़ने के लिए नहीं। राशन वगैरह मिलता नहीं, राशन से हो नहीं पा रहा। अच्छा जी, वहाँ से उनको दोपहर का भोजन मिल जाए इसलिए भेजते हैं, पढ़ने के लिए नहीं भेजते। अच्छा, ये सुविधा थोड़ा सा ठीक ठाक होनी चाहिए कि लोग जो है उनको राशन मिल रहा है, उसके साथ साथ पढ़ने के लिए विद्यालय जाएं। हाँ, इसके लिए आकर्षित करना पड़ेगा, वहाँ के टीचरों को बेस्ट अपना परफॉर्म करना होगा और टाइम से आना बुलाना होगा उनको एक ऐसा माहौल देना होगा कि बच्चे वहाँ विद्यालय में रहें, पढ़ाई करें। जी, अच्छा, चलिए, और आप अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हैं? गांव के लिए पहले हम खुद एम्प्लॉयमेंट हो जाएं, उसके बाद करने। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम चौधरी मान सिंह है। अच्छा, तो क्या कुछ आप करना चाहते हैं? क्या स्थिति है गांव की, शिक्षा की, रोजगार की? गांव में ऐसा क्या हो कि रोजगार उत्पन्न हो? जो अभी रोजगार के जो साधन हैं, इन सब चीज़ों की क्या स्थिति है आपके गाँव की? सर्वप्रथम हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे गांव में शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूकता है, और शिक्षा जो है आदरणीय स्वर्गीय श्री रामवरण यादव जी बाबूजी विद्यालय जब स्थापित किए, जिसकी वजह से हमारे गांव में सभी बच्चे, खास करके लड़कियां, जो विद्यालय नज़दीक होने के कारण लड़कियां जो है, सारी लड़कियां चाहे जिस गरीब से गरीब परिवार की हों, सभी वो शिक्षित हो रही हैं, क्योंकि ये विद्यालय ऐसा है कि कम फीस में, हम समझ रहे हैं पूरे ज़िले में कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जिसमें जो है फीस अधिक हो, मतलब सबसे ज़्यादा फीस है इस समय। लेकिन यहाँ श्री राजहंस विद्यालय में ऐसा है कि जो है यहाँ पे फीस सबसे कम है, पूरे ज़िले की तुलना कर लीजिए, और शिक्षक और शिक्षा बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा जो है
बेसिक सुविधाओं पे, बच्चों के हर मतलब सब पे ध्यान दिया जा रहा है। खेल कूद के प्रति जागरूकता, मतलब सारी प्रतिभाओं पे ध्यान दिया सभी जा रहा है। प्रतिभाओं पे, कंपटीशन के प्रति भी जागरूक किया जाता है। उनको बोलने, चालने, उठने बैठने का भी स्किल सिखाया जाता है। चलिए, इसके साथ साथ जो जिम्मेदार हैं, जिनको ये जो है जिम्मेदारियां दी गई हैं कि अपने गांव की सुविधाओं पर, गांव के विकास पर जोर दिया जाए, क्या कुछ आपको पहले की अपेक्षा अब परिवर्तन नज़र आ रहा है आपके गांव में? जैसे जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, जैसे कि जिला पंचायत सदस्य और प्रधान और बीडीसी, यही सब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होते हैं और इन्हीं की जवाबदेही होती है गांव को डेवलप करने की। लेकिन फिर भी काफ़ी अब जो है प्रोग्रेसिव है पहले की अपेक्षा, क्योंकि पहले के जो सदस्य होते थे वो इतना जागरूक नहीं होते थे और उनको बहुत सारी खुद भी योजनाओं के बारे में नहीं पता रहता था। अब जो है काफ़ी जागरूक हैं, योजनाओं के बारे में ही मालूम है, जिससे कि वो जो है तरक्की की राह पे ले जा रहे हैं धीरे धीरे। चल रहा। तो आज हमने चर्चा किया ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में, यहाँ के युवाओं से बात की, उनका क्या मानना है गांव को लेकर, गांव में सुविधाओं को लेकर, युवा क्या चाहते हैं, अगर उनको मौका मिला तो अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हैं। गांव देहात युवा चर्चा हमारी सीरीज का यही उद्देश्य है। आगे और भी ग्राम पंचायतों में हम लोग पहुंचेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, गांव देहात की टीम के साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने गांव का नाम ज़रूर बताइए, हम वहां पहुंचेंगे, आपसे संपर्क करेंगे। आगे और भी सीरीज में हम अगली ग्राम पंचायत में आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गांव देहात को देखिए, गांव देहात को लोगों तक पहुंचाइए। हम आपसे मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।